पाठ 13 कारक केस। पढ़िए और समझिए। कारक से अभिप्राय है क्रिया से संबंध रखने वाला। राजू ने पत्र लिखा, क्रिया को करने वाला राजू। मैं राजू को पढ़ा रहा था, क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ा राजू। मैंने बिच्छू को छड़ी से हटा दिया, क्रिया जिस साधन से की गई छड़ी। डाल पर पक्षी बैठा है, क्रिया का आधार है डाल। पिताजी दादी के लिए फल लाए, क्रिया जिसके लिए की गई दादी। उपरोक्त सभी वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ अथवा उनका पारस्परिक संबंध प्रकट होता है। इन वाक्यों में पदों के साथ ने, को, से, पर के लिए शब्द चिन्ह लगे हैं। इन चिन्हों के कारण ही ये पद परस्पर आवश्यकतानुसार संबंधित हो पा रहे हैं। ये कारक चिन्ह कहलाते हैं तथा जिस पद के साथ ये प्रयुक्त होते हैं वह पद उस वाक्य में अन्य पदों के साथ विशेषकर क्रिया के साथ संबंध प्रकट करता है तथा कारक कहलाता है। परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप और कार्य से उसका संबंध वाक्य में क्रिया, अन्य संज्ञा या सर्वनाम से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक चिन्हों ने, को, से, के लिए का, की, के, रा, री, रे, पर, में आदि को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। कारक चिन्हों के अभाव में वाक्य में प्रयुक्त पदों का संबंध ठीक प्रकार स्पष्ट नहीं हो पाता है। कारक के भेद काइंड्स ऑफ केस। कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। कारक विभक्ति चिन्ह। 1 कर्ता कारक ने, 2 कर्म कारक को, 3 करण कारक से, के द्वारा, 4 संप्रदान कारक के लिए को, 5 अपादान कारक से अलग होना, 6 संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे, 7 अधिकरण कारक में, पर, 8 संबोधन कारक हे, अरे, ओ। संबोधन के अतिरिक्त सभी विभक्ति चिन्ह परसर्ग कहलाते हैं। जानिए। कर्ता कारक जो कार्य करे, कर्म कारक जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, करण कारक कार्य यानी कि क्रिया करने का साधन, संप्रदान कारक जिसके लिए क्रिया की जाए, अपादान कारक जिससे कोई वस्तु अलग हो, संबंध कारक जो परस्पर संबंध जोड़े, अधिकरण कारक जो क्रिया का आधार है, संबोधन कारक जिससे किसी को पुकारा जाए। 1 कर्ता कारक नॉमिनेटिव केस। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। यह प्राय संज्ञा या सर्वनाम होता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। जैसे राजू ने फल खरीदे, यह क्रिया करने वाला राजू है, अतः राजू कर्ता कारक है। कर्ता कारक का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। विभक्ति चिन्ह सहित राजू ने फल खरीदे, विभक्ति चिन्ह रहित राजू फल खरीदता है, राजू फल खरीदेगा। ने का प्रयोग वर्तमान काल और भविष्यत काल की क्रिया होने पर नहीं होता है। भूतकाल में भी क्रिया के सकर्मक होने पर ही ने का प्रयोग होता है। विशेष कभी कभी कर्ता कारक को, से, के द्वारा विभक्ति चिन्हों के साथ भी आता है। जैसे राजू को बाहर जाना है, रोगी से बैठा नहीं जाता है, खिलाड़ियों के द्वारा मैच जीत लिया गया। वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ कौन प्रश्न करने पर उत्तर मिलने वाला शब्द कर्ता कारक होता है। जैसे राजू फल खरीदता है, कौन फल खरीदता है, उत्तर मिलता है राजू। अतः इस वाक्य में राजू, राजू पद कर्ता कारक है। 2 कर्म कारक ऑब्जेक्टिव केस। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया के व्यापार, चेष्टा का फल पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे किसी को मत सताओ, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। यहाँ किसी तथा चोर कर्म कारक हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह का है। कर्म कारक का प्रयोग भी 2 प्रकार से होता है। विभक्ति चिन्ह सहित जय ने राजू को फल दिया, जय ने राजू को बुलाया। विभक्ति चिन्ह रहित मैं फल खरीदता हूँ, मैंने फल खरीदे। कभी कभी एक ही वाक्य में 2 कर्म आ जाते हैं। जैसे राजू लता को फल देता है, कर्म लता फल, गौण कर्म लता तथा मुख्य कर्म फल। लता ने नेहा को स्वेटर दिया, कर्म नेहा स्वेटर, गौण कर्म नेहा तथा मुख्य कर्म स्वेटर।
वाक्य में मुख्य तथा गौण कर्म होने पर को गौण कर्म के साथ आता है। गौण कर्म प्राय सजीव तथा मुख्य कर्म निर्जीव होता है। वाक्य में विभक्ति रहित कर्म को पहचानने के लिए मुख्य क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करते हैं। उत्तर के रूप में प्राप्त शब्द कर्म कारक होता है। जैसे अजय पुस्तक पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? उत्तर पुस्तक। यहाँ पुस्तक कर्म है। 3. करण कारक इंस्ट्रूमेंटल केस। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो वह करण कारक कहलाता है। जैसे रचना चाकू से फल काटती है, चाचा जी बस के द्वारा लखनऊ गए। करण कारक के विभक्ति चिन्ह से तथा के द्वारा हैं। यहाँ चाकू तथा बस वे साधन हैं जिनसे क्रिया हुई। इनके साथ विभक्ति चिन्ह से के द्वारा का प्रयोग हुआ है, अतः चाकू व बस करण कारक हैं। कभी कभी करण कारक का प्रयोग विभक्ति चिन्ह रहित भी होता है, जैसे उसने कानों सुनी बात बता दी। 4. संप्रदान कारक डेटिव केस। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसके लिए कोई क्रिया करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मम्मी नेहा के लिए फ्रॉक लाई। यहाँ मम्मी कर्ता ने फ्रॉक लाने की क्रिया की। यह क्रिया नेहा के लिए की गई, अतः नेहा संप्रदान कारक है। अन्य उदाहरण देखिए। गरीबों के वास्ते औषधालय खुलवाओ। बच्चों को दूध दो। ये फल फूल पूजन हेतु हैं। ट्रस्ट ने बुजुर्गों के लिए वाचनालय बनवाया। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह हैं को, के लिए, हेतु, के वास्ते। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड डेटिव केस। संप्रदान कारक में देने का भाव मुख्य होता है, जबकि कर्म कारक में क्रिया के प्रभाव का भाव है। जैसे अजय ने विजय को उपहार दिया। क्रिया का प्रभाव कर्म कारक। अजय सबके लिए उपहार लाया। देने का प्रभाव संप्रदान कारक। याद रखिए, यदि वाक्य में कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों हो तो कर्म कारक के साथ पर सर्ग नहीं लगता। जैसे लता ने मेहमानों के लिए चाय बनाई। मेहमान संप्रदान कारक, चाय कर्म कारक। 5. अपादान कारक एब्लेटिव केस। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो वह अपादान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से है। जैसे बंदर पेड़ से कूद गया। बच्चा पलंग से गिर गया। इन वाक्यों में पेड़ तथा पलंग अपादान कारक हैं। इसके अतिरिक्त भय, दूरी, स्रोत, ईर्ष्या, घृणा, तुलना आदि का बोध कराने वाले शब्द भी अपादान कारक होते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। स्रोत, वह धूम्रपान से घृणा करता है। घृणा, अजय राजू से बुद्धिमान है। तुलना, सुरुचि सुनीति से ईर्ष्या करती थी। ईर्ष्या, मेरा गांव नगर से 5 किलोमीटर दूर है। दूरी, चूहा बिल्ली से भय खाता है। भय। करण कारक तथा अपादान कारक में अंतर। डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंटल एंड एब्लेटिव केस। करण कारक तथा अपादान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह से है, किंतु अर्थ की दृष्टि से दोनों में भेद है। करण कारक में किसी वस्तु की सहायता से क्रिया की जाती है। जैसे चित्रकार पेंसिल से चित्र बनाता है। इस वाक्य में क्रिया पेंसिल से संपन्न हो रही है, अतः पेंसिल करण कारक है। परंतु अपादान में एक वस्तु दूसरे से अलग होनी पाई जाती है। जैसे वे गांव से आए हैं। यहाँ गांव से अलगाव का बोध होने के कारण गांव अपादान कारक है। 6. संबंध कारक जेनेटिव केस। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध, स्वत्व, अपनापन, लगाव किसी और व्यक्ति या वस्तु से ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके कारक चिन्ह हैं का, की, के, रा, री, रे। उदाहरण देखिए। अजय की कार बड़ी है। संबंध कारक अजय। तुम्हारे पिताजी कब आएंगे? संबंध कारक तुम्हारे। आज मेरी दादी लंदन जाएगी। संबंध कारक मेरी। जय के दादा डॉक्टर हैं। संबंध कारक जय। विशेष अन्य कारकों का संबंध मुख्य रूप से क्रिया के साथ होता है और सामान्य रूप से अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ, परंतु संबंध कारक का संबंध मुख्य रूप से संज्ञाओं के साथ होता है, क्रिया के साथ नहीं। 7. अधिकरण कारक लोकेटिव केस। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार यानी कि स्थान या काल का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह हैं में, पर। उदाहरण देखिए। कपड़े अलमारी में रख दो। स्थान अलमारी। मैं 2 दिन में आऊंगा। काल 2 दिन। बच्चे छत पर खेल रहे हैं। स्थान छत।
8. संबोधन कारक वोकेटिव केस, वाक्य में जिन शब्दों से किसी को बुलाने, पुकारने या सावधान करने का बोध होता है उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। इसे प्रकट करने के लिए हे, अरे, ओ अथवा अन्य संबोधन सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हे भगवान सबको सद्बुद्धि दो, रोशन चाय पी लो, बच्चों धूप में मत खेलो। इन वाक्यों में सभी रंगीन पद संबोधन कारक हैं। संबोधन कारक के पश्चात संबोधन चिन्ह या अल्प विराम लगा दिया जाता है।